वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी। टोटल जो है वह 20 टेस्ट सीरीज जो दी जाएगी, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। तो करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 499 रुपये हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ईरान में, रूस में। तो यह जो नौसैनिक अभ्यास है यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, विल फॉर पीस 2026। और इसमें ब्रिक्स देशों ने भाग लिया, लेकिन इसमें जो है भारत भाग नहीं लिया। भारत और ब्राजील ने भाग नहीं लिया। इसमें रूस, चीन, ईरान और दक्षिण अफ्रीका ने इसमें भाग लिया है और इसकी मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका किया है, विल फॉर पीस 2026। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं डग ब्रेसवेल और इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। इसका सी ऑप्शन सही है। कतर में आयोजित फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह रूस की ग्रैंड मास्टर एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने जो है यह जीता है। इसका सी ऑप्शन सही है। एलेक्जेंड्रा जो है यह रूस की ग्रैंड मास्टर है और इन्होंने जो है कतर में आयोजित किया गया फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। और भारत की कोनेरू हम्पी जो है इस चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रही थी, तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में पहली बार किस शहर में राष्ट्रीय स्तर के सरस मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है? यह गुंटूर, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका ए ऑप्शन सही है। 29 से 30 दिसंबर को 2025 को विश्व खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह दुबई, यूएई में किया गया। इसका बी ऑप्शन सही है। और इसका जो थीम था इस खेल का, इस शिखर सम्मेलन का, यह खेल के माध्यम से दुनिया को एकजुट करना, यह इसका थीम था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य के हल्दिया में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जो है यह नौसैनिक बेस स्थापित किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 12 से 13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है यह लखनऊ में किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में किस भारतीय उद्योगपति को इटली सरकार द्वारा कैवेलियरे डेल आर्डिने डेला स्टेला दी इटालिया से सम्मानित किया है? यह जो सम्मान प्राप्त हुआ है यह श्रीनिवास डेम्पो को प्राप्त हुआ है। भारतीय उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को यह सम्मान जो है प्राप्त हुआ है इटली सरकार के द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह शपथ लिए हैं न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे जो है वह मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इसका डी ऑप्शन सही है।
हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपने पहले नैनो सैटेलाइट लाचित 1 को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह असम के डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय ने, असम के डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय ने जो है यह सैटेलाइट तैयार किया है, लाचित 1। इसका सी ऑप्शन सही है। 11 जनवरी 2026 को त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मरीन ड्राइव मुंबई में आयोजित किया गया और इसमें जो तीनों सेनाओं में थल, जल और वायु सेनाओं के जो पूर्व सैनिक हैं इस परेड में भाग लिए थे और इसका आयोजन जो है मरीन ड्राइव मुंबई में आयोजित किया गया और यह 5वां संस्करण था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में हॉकी इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के आयोजन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह तेलंगाना सरकार ने जो है हॉकी इंडिया के साथ जो है यह समझौता हुआ है और FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर जो है हैदराबाद में खेला जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की आधिकारिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो भारत ने जो है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने वह 2070 रखा है। इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है इस बैठक में भाग लिया और यह बैठक जो है अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित की गई G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तर बैठक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? तो यह भारत को सौंपा गया है। 2026 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है यह भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत जो है 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में किसने कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया जो है यह कर्नाटक के इतिहास के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। दुबई में आयोजित 1 बिलियन फॉलोवर समिट के चौथे संस्करण के दौरान किस फिल्म मेकर को 1 मिलियन का AI फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो यह जो अवार्ड दिया गया है यह जोबैर जल्सी को दिया गया है। जोबैर जल्सी को दिया गया है यह पुरस्कार और इन्हें यह पुरस्कार जो है इनकी फिल्म लिली के लिए दिया गया है और जोबैर जल्सी जो है यह ट्यूनिसियाई फिल्म मेकर है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में जर्मनी ने भारत के किस शहर में अपना नया मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो ये जो मानद वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा ये अहमदाबाद में खोला जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में जर्मनी अपना मानद वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प विकसित किया है? तो इसे एक्सटेरा ने विकसित किया है। एक्सटेरा ने जो है भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प विकसित किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। 14 से 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत जो है राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह 14 से 16 जनवरी तक जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों
13 जनवरी 2026 का जो टॉप 20 करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह राजस्थान का है। 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यह लखनऊ में किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में वीमर ट्रायंगल की बैठक में भाग लिया। इस समूह में कौन से 3 देश हैं? तो इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को वर्ष 2025 का डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह जयपुर की अपेक्स विश्वविद्यालय है। स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो 12 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में प्रसार भारती ने डिजिटल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को मंच प्रदान करने के लिए डीडी न्यूज पर कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? यह क्रिएटर्स कॉर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। एपीईडा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो यह रायपुर में किया है। 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ द्वारा महाराष्ट्र के केके रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षित एमपीएटीजीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पुणे में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने मेजर स्वाति शांता कुमार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो शांति स्थापना में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया है। रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल 2026 के पहले संस्करण के लिए किन 2 संस्थाओं ने साझेदारी किया है? यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इसरो ने 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी C62 मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो यह अन्वेषा था। अन्वेषा EOS N1 था जो असफल रहा। नोएडा में निखत जरीन और लवरीना बोरगोहेन ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में वीमेंस कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों में किया जाएगा? यह कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में किया जाएगा। 10 जनवरी 2026 को दविंदर सिंह गर्चा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। आईएसए सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला किस देश ने किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। जनवरी 2026 में किस संगठन ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह खान सुरक्षा महानिदेशालय मनाया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो यह कतर को दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परिचालन 26 जनवरी 2026 से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो यह हरियाणा में किया जाएगा। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।